हालेलुया। प्रभु की महिमा हो और प्रभु का अनुग्रह ऐसे सदैव सभी पर बना रहे, प्रभु की दया बनी रहे। इस समय पर 40 दिन का फास्ट चल रहा है, सभी लोग फास्ट कर रहे होंगे। प्रभु के विश्वासी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु बहुत ही अच्छा, बहुत महान है। और हम वचन पढ़ेंगे आज दूसरा तीमुथियुस का 3 पढ़ेंगे, अंतिम दिनों में आधारित। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, रीढ़, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति की ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। इन्हीं से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्लभ स्त्रियों को बस में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के बस में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाती। जैसे कन्नेस और अब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ऐसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परमेश्वर ने जो भी ये वचन हमने पढ़ा, और इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस कह रहे हैं कि जब अंतिम समय आएगा तो लोगों का मन कठोर हो जाएगा। जो भी हैं, पौलुस बता रहा है कि हमें इन सभी से दूर रहना चाहिए। ऐसे हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, और हमें लोभी भी नहीं होना चाहिए, डींग मार नहीं होना चाहिए, अभिचारी नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का हमें लालच नहीं करना चाहिए। निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हमें अपनी माता पिता का, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता का आज्ञा को माना, वैसे ही दुनियावी बच्चे भी अपने माता पिता की आज्ञा को माने, और हम भी अपने परमेश्वर के आज्ञा को माने, जो परमेश्वर का वचन कहता है। और कहते अपवित्र, दया रहित, हम लोग सब अपवित्र हैं, दया रहित हैं, दया नहीं है हम लोगों के अंदर। क्षमा रहित, जो काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उसे क्षमा भी नहीं मांगते हैं, दोष लगाते हैं, एक दूसरों पर दोष लगाते हैं, अपने पर दोष नहीं लगाते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। किसी भी चीज़ का संयम नहीं होता है, कोई भी चीज़ का संयम नहीं है, धीरज नहीं है, उतावले रहते हैं। ये परमेश्वर का में हम उपवास कर रहे हैं, 2 दिन का उपवास रखें, और प्रभु ने मेरी उपवास का, प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। उनके अंदर धीरज नहीं है, संयम नहीं है। और प्रभु पौलुस कह रहा है कि कठोर भले के बैरी, कठोर नहीं बनना चाहिए, और विश्वासघाती, डींग, घमंडी और परमेश्वर के नहीं विश्वासघाती नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए, प्रभु के वचन पे विश्वास करना चाहिए, और घमंडी नहीं होना है, और सुख विलासी ही चाहने वाले। और हमेशा आदमी सुख का ही मतलब दास हो जाता है। ज़रा सा भी परेशानी, दुख आता है तो वो तुरंत घबरा जाता है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो भी दुख उठा के प्रभु के वचन को मानेगा, परमेश्वर उस पर खुश रहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी 39 कोड़े खाए और सलीमी मौत सही, उन्होंने भी दुख उठाया, अपने पिता का आज्ञा का माना, दुख उठा के अपने पिता की आज्ञा को मानना। ऐसे हमें भी दुख उठा के प्रभु की आज्ञा को मानना है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत से ही विश्वासी हैं, प्रभु के चाहने वाले विश्वासी दास हैं, विश्वासी हैं, जो बहुत ही मतलब प्रभु पर विश्वास करते हैं, और फिर इसके बाद में
जब उनका परमेश्वर सामर्थ्य देता है, भविष्यवाणी करते हैं और स्वप्न दिखाते हैं, तो उनके अंदर घमंड आ जाता है, वो पैसे लेने लगते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं सभी लोगों को अपने घरों के अंदर नहीं लेना चाहिए, चाहे जैसा भी दास हो, चाहे जैसा विश्वासी, हमें उसे देखना है, परखना है, ये कैसा विश्वासी है, कैसा दास है, कैसे हमें वचन देता है, इसके चाल चलन कैसा है, इसका काम कैसा है, इसके कर्म कैसे हैं, वो सब हमें देखना चाहिए। हम लोगों को किसी को भी जल्द से जल्द विश्वास नहीं करना चाहिए और अंदर किसी भी विश्वासी को अंदर नहीं लेना चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है जो हम लोग प्रभु के वचन को सुनते तो हैं, उस समय पर तक हम प्रभु का वचन सुनते हैं और फिर कहते हैं कि अरे हाँ, हमें प्रभु का वचन समझ में आ गया है। फिर थोड़ी ही देर में हम दुनियावी चीज़ों में भूल जाते हैं और प्रभु का वचन भूल जाते हैं और दुनियावी चीज़ों में हम आ जाते हैं। तो हम प्रभु के वचन को समझें और प्रभु के वचन पे चलें, अपने प्रभु के वचन को दिल में, हृदय में रखें। और हमें मूसा की तरह विरोध किया था, वैसे ही इनने सत्य का विरोध करते हैं। जैसे मूसा के साथ विरोध किया, वैसे ही बहुत से ऐसे आजकल के विरोधी हैं जो हमारे घर के विरोधी हो जाते हैं। हम विश्वास करते हैं, हमारे पति विरोधी हैं, हमारे पति विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, तो हमारे परिवार के लोग विरोधी हैं, हमारे घर परिवार के लोग विरोधी, हमारे पास पड़ोस के विरोधी हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह को मानने लगी है, अपने लोगों प्रभु अपने को छोड़ के दूसरों को मानने लगी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विरोध करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को विरोध नहीं करना है, हमें प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु के वचन पे विश्वास करना और उस पर चलना है। और हमें किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु बहुत ही अच्छा, बहुत दयालु है और हम सब अज्ञानी हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें तो प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की ओर से ही होती है, क्योंकि याकूब में लिखा है कि बुद्धि और ज्ञान, जिसके पास बुद्धि की कमी है वो बुद्धि मांगे परमेश्वर से, तो प्रभु बुद्धि देता है। परमेश्वर के जो भी हैं, हमें किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना है। परेशानी तो आती हैं प्रभु में, जब हम चलेंगे तब प्रभु का वचन भी कहता है कि जब हम परेशानी उठाएंगे, दिक्कत उठाएंगे, तो समझिए कि हमारा परीक्षा हो रही है। प्रभु हम पर विश्वास मतलब डालना चाहता है कि और हम विश्वास में मजबूत हों। इसलिए हम लोगों को प्रभु पे वचन पे विश्वास करना है, प्रभु के वचन पे चलना है और हमें चमत्कार की तरफ, भविष्यवाणियों की तरफ नहीं भागना है। हमें का प्रभु का जो वचन कहता है हमें वही उसी वचन पे चलना है। ये वचन जो भी हमने समझाया आपको समझ में आया होगा। जो भी गलती हुई पिता मुझे माफ़ करे, मुझे क्षमा करे और सारा आदर महिमा हम प्रभु को देते हैं। वचन को पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर सभी को आशीष दे जिन्होंने ये वचन को सुना है। और मैंने जो भी समझाया वो परमेश्वर का अनुग्रह से हम समझाने पाए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।